Hello everyone, good morning. Look at the 8th paragraph of your story book, The Lost Spring, the story of stolen childhood. ऑलरेडी मैंने 7 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ लुक एट द 8th paragraph. I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note. साहब says, his eyes lightening up. यहाँ पे साहब नरेटर से कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कदार मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं. इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कभी कदार 10 रुपये भी मिल जाते हैं. साहब सेज हिज लाइटनिंग अप, मतलब साहब जब ये बात नरेटर से बताता है तो उसकी आंखों में एक रोशनी आ जाती है. रोशनी का मतलब एक खुशी की चमक दिखाई देती है. व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्प्राउचिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. फिर नरेटर उससे सवाल करती है कि व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कि कभी आपको कूड़े के ढेर में अगर एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो आप कूड़ा छानना क्या बंद कर देते हो. फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, या कुछ और पाने की उम्मीद में और ढूंढते रहते हो. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. मतलब बच्चों के लिए कूड़ा करकट छानने का मतलब कुछ और था और उनके पेरेंट्स के लिए उसका मतलब कुछ और था. फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए एक तरह से अजूबे में लिपटी हुई कोई वस्तु थी. कहने का मतलब है कि उसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी. कभी खेलने के लिए खिलौने मिल जाते थे, कभी कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी. वो बच्चों के लिए एक तरह से वंडरफुल वर्ड था. फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये क्या था, अपने अस्तित्व को या अपनी ज़िंदगी या अपनी जीविका को चलाने के लिए एक तरह से साधन था. नाउ लुक एट द 10th paragraph. साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. एक दिन नरेटर ने देखा कि साहब जो है टेनिस शूज़ पहने था, जो कि उसके मतलब जो है बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स के साथ बिल्कुल अनमैचेबल लग रहे थे. समवन गेव देम टू मी, साहब ने नरेटर से बताया कि किसी ने मुझे ये दिए हैं. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने नरेटर को समझाने के अंदाज में ये बात कही. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई ये थी कि किसी अमीर लड़के के द्वारा डिस्कार्ड किए गए थे, मतलब त्यागे गए जूते थे. हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उस बच्चे ने उन शूज़ को पहनने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उनमें से एक शूज़ में होल था. डजंट बॉदर हिम, जबकि ये होल किसी तरह से कोई तरह का कष्ट या रुकावट साहब को नहीं दे रहा था, जबकि उस बच्चे के लिए वो रुकावट था क्योंकि वो रिच था. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, जो इंसान हमेशा नंगे पैर चलता हो और एक छेद वाला अगर जूता मिल जाए तो एक तरह से ये उसका सपना साकार हो गया. मतलब एक तरह से साहब के लिए बहुत ही प्रेशियस थिंग थी. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, और जिस गेम को टेनिस के गेम को खेल रहा था जो उसकी पहुंच से परे था. पहुंच से परे से मीन्स लगाया कि उसके समझ से परे था. हैव अ नाइस डे.